हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजू है। मेरी शादी मेरे माँ-बाप ने एक 50 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र महज 28 साल की है और यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे पापा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इसीलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसीलिए मेरे पापा ने एक 50 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही वह काम से वापस आते तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते थे। मैं अपने पति के बिना अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती थी। मुझे पति का सुख कभी भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ दिनों के बाद ही मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे पति का प्यार दे ही नहीं पाता था। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ा खराब हो गई, इसीलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आया तो उसको देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह दिखने में नौकर की तरह नहीं लग रहा था। उसका एकदम गठीला, मजबूत शरीर, उस पर से गोरा रंग, काली-काली आँखें, वह किसी फ़िल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, "मालकिन, मैं रामदेव काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए वह कुछ दिन काम पर नहीं आ कर सकते।" मैंने रामदेव काका के बेटे को घर में बुलाया और खुद जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने रामदेव काका के बेटे से काफ़ी इतराते हुए पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवाय क्या-क्या करना आता है?" तभी रामदेव काका के बेटे ने कहा, "मालकिन, मेरा नाम कमल है और मैं घर का सारा काम-काज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ।" तभी मैंने कमल की तरफ शरारत भरी हँसी हँसते हुए कहा, "अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ मालूम है, घर का काम करने से ज़्यादा ज़रूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे?" तभी कमल ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, "मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहें।" फिर मैंने कमल को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद कमल फ़ौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई कमल को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति बस इस बात से परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी पूछी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब मैं काम पे सिलसिले से बाहर जाया करता था, तो मैं रामदेव काका को तुम्हारे पास छोड़ के जाया करता था। मुझे किसी भी तरह से कोई फ़िक्र नहीं होती थी। रामदेव काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, "अरे कोई बात नहीं, रामदेव काका नहीं है तो कमल है ना, वह रात को मेरे पास रह लेगा। आखिर वह भी तो हमारा नौकर है और वह मेरा ध्यान रख लेगा, और उसके होते हुए आप फ़िक्र क्यों करते हैं? मैं अपना ख्याल अपने आप ही रख लूँगी।" फिर मेरे पति कमल को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे कहीं भी पर भी न जाने दे और मेरी सारी बातें माने, और वह काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कमल को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊँ। मैं दिल ही दिल में कमल को चाहने लगी थी। जब मैंने कमल को देखा था, मेरे दिल और दिमाग में बस कमल का ही ख्याल आता रहता था। मैंने कमल को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन कमल अधिकतर मेरी बातों को अनसुना दी कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कमल को किस तरह से अपने नज़दीक लेकर आऊँ। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और कमल नीचे किचन में सोता है।
सीढ़ियों से उतरती हुई मैं जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कमल फ़ौरन दौड़ता हुआ मेरे पास करीब आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबराकर कहने लगा, "अरे मालकिन, आपको क्या हुआ?" मैंने रोते हुए कमल से कहा। कमल, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी, तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। कमल ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, "मालकिन, आप हौले-हौले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फ़ौरन डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ।" लेकिन मैंने कमल को झूठ बोलते हुए कहा, "नहीं कमल, मुझसे कतई भी नहीं उठा जा रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे रूम तक लेकर के चलो, वरना मैं यहीं पर पड़ी हुई मर जाऊँगी।" जब कमल के पास कोई उपाय नहीं रहा, तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कमल की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था, जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। कमल मुझे गोद में उठाकर एक-एक करके सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले, उसके कंधे पर अपना सर रखे, बस उसे देखती जा रही थी। कमल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे मेरा कमल को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कमल ने फ़ौरन मुझे मेरे रूम में ले जाकर मेरे बिस्तर पर लिटा दिया और जैसे ही कमल ने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटाया, तो कमल से बिछड़ने के डर से मैं कतई घबरा गई और मैंने फ़ौरन कमल की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने नज़दीक खींचते हुए कहा, "कमल, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊँगी। देखो न, मैं तुम्हारे बिना दर्द से कैसी तड़प रही हूँ। मेरा यह दर्द दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता?" कमल ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोशी से इतना कहा, "मालकिन, मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ।" और वह इतना कहकर रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब कमल घर में आया, तो कमल के साथ एक डॉक्टर और साथ में एक लड़की भी थी। डॉक्टर ने मेरा पाँव देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करोगी तो ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद कमल ने उस लड़की जो कमल के लिए साथ आई थी, जब कमल की बीवी चली गई, तो कमल ने मुझसे कहा, "मालकिन, हम लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का रिवाज होगा, लेकिन हम गरीबों में यह रिवाज नहीं है।" फिर कमल इतना कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद से कमल की बीवी ही मेरी देखभाल करने लगी। कमल के काम करता और कमल की बीवी मेरी देखभाल करती, और इस तरह से मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह गई। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।